अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पॉडकास्ट का एक सिलसिला स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर किया करें जो कि रिलेटेड होगी अमेज़ॉन के पर्टिकुलरली, बट ओवरऑल हम ई कॉमर्स को कवर किया करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स शेयर कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली होगा प्रोडक्ट लॉन्चिंग ऑन अमेज़ॉन इन 2024 और इन 2025 और सो ऑन फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में। तो आज हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं मिस्टर अमार रज़ा। अमार साहब, आपको वेलकम करते हैं पॉडकास्ट के इन सेशंस के अंदर। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अमार साहब और मैं इस पॉडकास्ट के अंदर रेगुलरली पार्टिसिपेट किया करेंगे। जी अमार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ का एहतमाम हम एक काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे, जिसे अच्छा खासा टाइम लग गया सेटअप करने में, लेकिन फाइनली हमारा जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ और फिर भी ज़बरदस्त। ये क्योंकि जब कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो ना तो उसमें फिर थोड़े से हर्डल्स तो आते हैं जो कि हमें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट हमने इसको अपने टारगेट के थोड़ा सा डिले किया, लेकिन हमने इसको अचीव कर लिया। अचीव तो किया। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माशाल्लाह। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे कि हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है ना वो आगे शेयर किया करेंगे। जी बिल्कुल, रेगुलर से हट के हमारी कोशिश होगी चीज़ों को, कंटेंट को बना के एक शेयर किया जाए जो कि ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल हो। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बताना ये था कि अमार साहब जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा आप इसे बढ़ा रहे हैं लेकिन चलें थोड़ा बहुत, तो ऑडियंस को अब झूठ भी तो बोलना है ना आपके बारे में। तो हम लोग, मैं पर्टिकुलरली बड़ा एडमायर करता हूँ इनके नॉलेज को और इनकी स्किल्स को। माशाल्लाह बड़े इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स वगैरह हमारे साथ शेयर करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, तो वाई वी डिसाइडेड टू डिस्कस दिस टॉपिक बेसिकली। तो रीज़न ये थी कि पर्टिकुलरली हम काफ़ी टाइम से क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं और हम लोग आपस में चीज़ें शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं जो कि मुझे लगता है कि हमने तो फेस की हैं और राइट नो हम कर भी रहे हैं फेस, बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हमें फेस करनी पड़ रही प्रॉब्लम, उसको ओवरकम हम लोग कर लेते हैं, समटाइम नहीं कर लेते। तो इस पॉडकास्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप हमारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट को सुने और अगर कहीं पर आप हमसे ज़्यादा सजेशन दे सकते हैं, अच्छा सजेशन हमें दे सकते हैं, अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं, आप हमारे साथ फीडबैक शेयर करें और जहां पर आपको हमारी तरफ से कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिले आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, जो हमारा पर्टिकुलर कोर टॉपिक होगा आज का वो था कि हम अमेज़ॉन के अंदर जो प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, एज़ पर माई एक्सपीरियंस जब मैंने इस फील्ड में काम स्टार्ट किया, इट्स बैक इन 2019, तो वहाँ से लेकर आज तक अगर मैं देखता हूँ तो मैंने पहले 2019 के अंदर 2020 और 2021 तक मैंने ये चीज़ देखी और फील की, इवन मैंने इम्प्लीमेंट भी की कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस होती हैं और सक्सेस रेशियो भी बहुत ज़्यादा थी। मैं पर्टिकुलरली बात करूँ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की, बट दीज डेज मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो प्राइवेट लेबल पर्टिकुलरली अमेज़ॉन के ऊपर उसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन की है, जो कि आई गेस हमारे साहब 67% थी पहले। मुझे बड़े अच्छे से ये चीज़ याद है कि मैंने स्टार्ट किया था काम और मुझे जंगल स्काउट के ऊपर एक रिसर्च दी गई थी। आई गेस मैंने ही आपको स्टार्ट करवाया था, ये भी बता देना। जी जी, आप हमारे मुर्शद उस्ताद हमारे अमेज़ॉन के अंदर बिल्कुल हैं, फोटोशॉप के अंदर आप स्पेशली हैं, उसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया, थैंक्स। हम कहने का मकसद ये था कि जंगल स्काउट उस टाइम एक कंपेटिटर बन के आ रहा था हीलियम 10 का। हीलियम 10 पुराना था, जंगल स्काउट नया था। तो सुनने में आया कि इनकी बड़ी अच्छे सारे फीचर्स और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो असाइनमेंट मुझे मिली, कोई मेरा फर्स्ट वीक था अमेज़ॉन सीखते हुए। अवैस भाई ने मुझे असाइनमेंट दी और वो मुझे याद है कि उसका मैंने जब डाटा निकाला था तो कुछ स्लाइड्स थी जो अमेज़ॉन ने जंगल स्काउट ने ऐड की हुई थी, जिसके अंदर जो मेरे माइंड में अभी भी वो स्टिल डाटा मौजूद है कि 67% या 65 63 इसकी 60 प्लस की रेंज के अंदर था। और
वो प्राइवेट लेबल की रेशो थी कि इतने परसेंट सेलर्स जो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो 67% सेलर्स प्राइवेट लेबल मॉडल को फॉलो करते हुए अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं। वो ड्रास्टिकली रिसेंटली मैं उससे फिर मेरा पाला पड़ गया और मैंने वो देखा डाटा, वो अपडेट करते रहते हैं। इट इज़ नाउ 52%। ये मेरी लाइन थी मार साहब। यार पता था मुझे, कंटिन्यू आगे ही रखना था। अच्छा, फिर ये जो मैंने भी नोट डाउन की थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना रेशो में कमी आई है। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर डिस्कस करते हैं कि 67% नाउ इट्स 52%, राइट? तो मुझे जो चीज़ लगती है, जो मुझे पॉइंट्स लगते हैं वो ये कि काफ़ी ज़्यादा कुछ रीजंस होंगे ना इसके पीछे कि लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने बिजनेस करना छोड़ दिया, बट क्या रीजंस है कि ये जो इसकी रेशियो है वो क्यों डाउनवर्ड हो रही है? इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? कि रीजंस कोई पर्टिकुलर एक रीजन तो सर है नहीं है, मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व होती गई हैं इस रेशो को कम करते करते। 2019 में एक और रेशो थी जब हमने स्टार्ट किया था, फिर आगे नेक्स्ट ऐड करते हुए ये रेशो कॉन्टीन्यूसली डाउन होती गई है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि इन फ्यूचर ये रेशो मजीद डाउन हो जाए। उसका रीज़न ये है कि मेन मकसद किसी भी सेलर का, किसी भी बिजनेसमैन का क्या है? प्रॉफिट जनरेट करना। सही है। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेलर्स भी आते हैं। कुछ ऐसे सेलर्स भी होंगे, आपको याद होगा बंटो नामी, तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं आते। नहीं आए, वो प्रॉफिट के लिए थे, हमने दिया नहीं था। अच्छा, वो उसमें फर्क था। अच्छा, अच्छा। उसके ऊपर हम सीखते रहे। अच्छा, सीखा। आज बंटो का हम आज भी थैंक्स करते हैं, हमारी सारी एक्सपर्टीज वहाँ से आई है। अच्छा, अच्छा। तो फिर रिगार्डिंग द पॉइंट्स आप क्या समझते हैं कि क्या रीजंस हो सकती हैं कि ये चीज़ क्यों इतनी वन ऑफ द डिफिकल्ट? जो बेसिक रीजंस मुझे लगते हैं उसमें एक चीज़ ये है कि एक लैंडिंग कॉस्ट को डिफाइन करें तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट प्लस शिपिंग की कॉस्ट, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट किसी भी आप सोर्स कंट्री टू सेलिंग कंट्री आप लेके जाते हो। इन दिस एग्जांपल वी कैन टेक इट एज फ्रॉम चाइना टू यूएसए। तो चाइना से यूएसए मैंने भेजनी, चाइना से हमने बनवाई, यूएसए हमने भेजी, बनवाने की कॉस्ट और प्लस हमें जो शिपिंग की कॉस्ट पड़ी वो हमें लैंडिंग कॉस्ट पड़ गई। अब लैंडिंग कॉस्ट जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जोन सा है प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो जाएगा सेलर्स का। उसके चक्कर में वो सारी चीज़ें जोन सी हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्राइसेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, मार्केट का बायर जोन सा है वो डिसार्ट होगा, जो महंगाई जोन सी है बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ एक पाकिस्तान का चक्कर नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये एक सिनारियो है। मेरी क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही थी यूके के, तो वो मुझे कहता है कि चीज़ें बाय करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया। मैं खुद जाके नहीं बाई कर रहा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजारा करने वाली बात है। एंड इट इज़ द केस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। और हमारे पाकिस्तान का हाल तो आपको पता ही है। पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से ये कोविड के बाद का टाइम बहुत ज़्यादा ये सारे हो गया। तो लैंडिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा हुई है? उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा है और शिपमेंट कॉस्ट भी। लेकिन मेन शिपिंग ही मैं उसे समझता हूँ कि शिपिंग कॉस्ट मेन है। शिपिंग कॉस्ट मेन कैसे है कि जो फ्राइट कॉस्ट आपको पड़ रही है फॉर एग्जांपल यूएसए तक पहुंचाने के लिए, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई है। उसके रीजंस ये हैं कि जो शिपिंग रूट्स हैं बाय सी के मोस्टली, क्योंकि मोस्टली बाय सी शिपिंग होती है, तो जो रूट्स हैं उनके ब्लॉकेज होने की वजह से शिपमेंट जो कार्गो आ रही हैं, शिप्स आ रही हैं, उन्हें लॉन्गर रूट्स लेने पड़ रहे हैं। लॉन्गर रूट्स लेने की वजह से जहाँ पे उनका सफ़र 25,000 किलोमीटर 14,000 किलोमीटर का बनता था शॉर्ट रूट से, वो 25,000 किलोमीटर का बढ़ गया। जो फ्यूल की कॉस्ट पड़नी है वो उन्होंने यहाँ से निकालनी है। आई गेस इसमें जो रूट इंक्रीज होने की रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न जो आजकल वॉर है गजा वाली, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है। मल्टीपल रीजंस हैं, डिपेंड्स ऑन जो शिपमेंट रूट्स पहले वो फॉलो कर रहे थे उनके लिए वो एक फैक्टर बन जाएगा, लेकिन जिनका शिपमेंट रूट वो नहीं था, उनके डिफरेंट रूट्स थे, उनके लिए वो डिफरेंट फैक्टर बन जाएगा। पनामा कनाल की हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे इशूज चल रहे हैं, तो मल्टीपल रीजन है। दैट इज डेफिनेटली नॉट द टॉपिक, लेकिन रूट ज़्यादा होने की वजह शिपमेंट कॉस्ट इंक्रीज होगी। इस शिपमेंट इंक्रीज होने की वजह जो मल्टीपल रीजंस और भी इंक्लूडेड है, लेकिन वन ऑफ द कोर रीजंस जिसे हम कह सकते हैं वो है शिपमेंट की कॉस्ट ऐड करनी, वो आपकी इंक्रीज होगी। अब प्रोडक्शन की कॉस्ट को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है कि जो रॉ मटेरियल निकालना है जिसने अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, वो भी शिप होके ही आएगा। ठीक है, वो भी मोस्टली कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से शिप भी करवा रहे होते हैं, तो उनकी भी शिपमेंट की जो कॉस्ट इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन की ओवरऑल कॉस्ट होगी वो इफेक्ट होगी। अब इधर भी होगा।
आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्रीज लगा, आपकी शिपमेंट कॉस्ट के अंदर इंक्रीज लगा, आपकी ओवरऑल जो लैंडिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। अब दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि आप जब उसे सेल करोगे तो एक फैक्टर होगा। अब छोटा सेलर उसे 5,000 के बजट के साथ पहले लॉन्च कर लेता था, अब नहीं कर पाएगा। 8-9 हज़ार 10,000 का बजट उसे एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए चाहिए। वो जब उसके लिए जाएगा, जब पीपीसी से मार खाएगा, पीपीसी के एक बहुत बड़ा फैक्टर के पीपीसी की जो कॉस्ट इंक्रीज, एड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड कर दिए हैं, जो जान की चीज़ें ऐड कर दी है, लेकिन कमा कौन रहा है? पीपीसी आपने किससे सीखी थी? पीपीसी उस्तादों से सीखी थी। उस्ताद का नाम उस्ताद किसी एक उस्ताद का नाम, किसी एक उस्ताद का नाम, तो हम अवैस साहब का नाम लेंगे जी। वो तो चले गए थे ना। चले उस्ताद की एक उस्ताद की बात हुई, आपका नाम नहीं ले रहा मैं, कहीं पे तो ले ले यार, ले दिया फोटोशॉप में। अच्छा फोटोशॉप में, हाँ। थोड़ा सा अमेज़न में भी मोर देन इनफ। थोड़ा सा अगर अमेज़न में भी आप जिक्र कर देते तो अगर बारी आई तो हमने भी सिखाया हुआ आपको ऐसे माशाल्लाह। चले जी, गुड है। और इसके अलावा अगर कोई आप कहते हैं कि रीज़न शिपमेंट्स के अलावा और डेफिनेटली है इसके अंदर, डेफिनेटली और रीजंस भी ऐड होंगे। एक तो लैंडिंग कॉस्ट की आपकी होगी, फिर आपकी जो लॉन्चिंग कॉस्ट ऑब्वियसली लैंडिंग कॉस्ट से भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। फिर जब आप रिव्यूज़ की बात करते हैं, आपको याद होगा 2019 के अंदर हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाते थे और रिव्यूज़ लेते थे। एक ग्रुप के अंदर जा रहे हैं हमने एक पोस्ट लगाई और नीचे बायर्स बेतहाशा, और हम सेल करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से हमने अपने रिव्यूज़ ले लिए, और रिव्यूज़ अमेज़ॉन मोस्टली रिमूव भी नहीं था करता। आपकी एक अच्छी खासी सेलिंग बन जाती थी। कंपटीशन आप कह सकते हैं लो था। ठीक है। फिर हमारे होते हुए ही कंपनी के अंदर ही मैनीचैट का ऑप्शन आ गया, मैनीचैट को हमने ऐड किया। अब मैनीचैट की एक एडिशनल कॉस्ट बन गई। अब रिव्यूज़ मोस्टली जो आउटसोर्स आप बाकी प्लेटफॉर्म से लेते हो वो स्टे नहीं कर पाते, वो रिमूव हो जाते हैं। तो मोस्टली सेलर्स को एक अमेज़ॉन के प्रोग्राम की तरफ चला जाना पड़ता है, वो है वाइन। आपको याद होगा अर्ली रिव्यूवर प्रोग्राम भी था, उससे हम करते रहे। फिर वाइन आया, वाइन पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, फिर बिल्कुल फ्री हो गया, 5 प्रोडक्ट्स एनरोल कर सकते थे। फिर वाइन की कॉस्ट आ गई, पहले लो कॉस्ट थी, फिर 200, अब उन्होंने वो बना दिए, टीएस बना दिए, टीएस बना के वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करके बनाना है तो जेन्युइन। अब ये लॉन्च का जो आपका क्वेश्चन था कि लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो रही, ये फैक्टर्स तो आ गए उसके अंदर। एक ये है कि जब जेन्युइन रिव्यूज़ बायर्स देते हैं वाइन के थ्रू, एक तो मैंने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, उसे मेंशन करता जाऊँ। बंदा कोई फ्रस्ट्रेटेड है ना अपनी ज़िंदगी को लेके, वो सारी चीज़ निकालेगा यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के ऊपर। ऐसा ही है। तो बड़ा ये चीज़ मैंने फेस की हुई है, तो अच्छा खासा अफेक्ट होता है। उन्हें अफेक्ट नहीं होता, हमें अच्छा खासा अफेक्ट हो जाता है। ये अभी करंटली मेरी एक प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर मैंने वाइन में इनरोलमेंट की थी। तो अब कस्टमर ने बाय की, कस्टमर ने उसके ऊपर रिव्यू पोस्ट किया, 4 स्टार रिव्यू था वो। वहाँ पे कस्टमर लिख रहा है कि मैंने अभी इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम करेगी, और उसने मुझे 4 स्टार रिव्यू दे दिए। अब बात ये है कि भाई आप पहले यूज़ तो करो इसको। अगर आपको शुक्र करें उसने यूज़ नहीं की, 4 स्टार मिल गया, नहीं तो 1 स्टार मिलता, यू आर गुड टू गो। सर क्वालिटी जो हमने बनाई है ना उस प्रोडक्ट की, मैं मेंशन नहीं करता प्रोडक्ट का, मंगवा के दें, देखते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ना, वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। उस क्लाइंट की मैं एक तारीफ ज़रूर करूँगा कि वो क्लाइंट ऐसा है मेरा कि जो कहता है कि मुझे परफेक्शन चाहिए आमिर खान से भी ज़्यादा, मतलब उसकी परफेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। और वो जो प्रोडक्ट उसने बनाई है, आई हैव नेवर यूज्ड, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि उसने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई है ना, उसमें फ्लॉ के चांसेस बहुत कम है। बट मैं वही आपकी बात को सेकंड करूँगा कि परेशानी कस्टमर की कोई अपनी है, कोई पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें आके 2 स्टार 1 स्टार 3 स्टार रिव्यू दे जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। ये चीज़ थी। अब ओवरऑल ये चीज़ आपकी चीज़ को अफेक्ट करेगी जी, आपकी सेलिंग के ऊपर। आपको रिव्यूज़ अगर लेने हैं, क्वालिटी के अंदर हल्का फुल्का भी फॉल्ट आ गया तो आपकी लॉन्च फेल हो जाती है। ऐसे ही जेन्युइन रिव्यू, आपके 30 रिव्यूज़ आपने डलवा लिए, 30 रिव्यूज़ में से आपकी रेटिंग चलेगी 3.5। जी जी, नाउ यू आर नॉट एबल टू सेल। जी जी, ये हो गई होगा। ऐसा एक रीज़न ये कि आपको एक इन शॉर्ट से शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बोला जाए तो लॉन्च फेल होने का रीज़न ये है कि जेन्युइन रिव्यूज़ का लिस्टिंग के ऊपर आ जाना। फेक डलवा के तो लॉन्च कर लेते थे, अब जेन्युइन रिव्यूज़ आएंगे, अब उनका कुछ ना, अब आपको क्वालिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी।
क्वालिटी तो नो डाउट। अब इसी को अगर ले लें तो मार्केट के अंदर इतना कुछ अवेलेबल हो गया है, आपको अगर मार्केट के अंदर सेल करना है तो आपको बहुत अप टू द नॉर्मल सेलिंग करते थे 2019 में चलता था, अब नॉर्मल सेलिंग इज़ अ फेल, नहीं कर सकते। आपने प्रोडक्ट को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, ओके बनाएंगे तो करेंगे। छोटे सेलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया, कम बजट वाले सेलर के लिए व्हाट मुश्किल डू हो यू गया। मीन बाय छोटा सेलर, आप इसको कैसे इलेबोरेट करते हैं? एलेबोरेट इसे ऐसे किया जाएगा कि छोटे सेलर का मतलब है विद लो बजट ओके सेलर। ओके, आई अंडरस्टैंड। जो अगर आप 2019 में विद 10,000 बजट के साथ जाते थे अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने, तो सक्सेस होती थी नहीं होती थी? चांसेस 60 to 70% चांसेस है सक्सेस के। यस अभी 10,000 में आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और आपके चांसेस 30 to 40% है। यस ऐसा ही है। तो ये मार्केट का जो एक इतना बड़ा गैप 2019 to 2024 तक बन गया, ये बहुत बड़ा गैप है। इसे कवर करते करते एक टाइम लगेगा, But मुझे- टाइम खैर नहीं होगा, ये तो कवर भी नहीं होगा, ये आगे मजीद जो उनसे मुझे एक और चीज़ जाना भी लगती पड़ेगा है ना expensive। मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी लगती है कि पर्टिकुलरली अगर आप बात करें साउथ एशिया की या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के जो हमारे जैसे लोग हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आई थिंक कि लोगों ने ये भी एक फ्लॉ बनाया है कि लोगों ने इतना सीखा नहीं है जितना इन्होंने वो शो किया है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। लाइक 6 मंथ्स का आपके पास एक्सपर्टीज़ है और आप अगर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करें ना, सर वहाँ पे टैग लाइन लिखी होती है कि लॉन्च मोर देन 100 सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, शॉपिफाई, दिस एंड 7 फिगर सेलर्स और दिस एंड दैट। आपने भी ये देखा होगा, आई गेस आपकी प्रोफाइल पे भी ये लिखा हुआ है। मैं आपको पॉइंट आउट करने लगा था नेक्स्ट बात के अंदर कि आपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है, मेरी प्रोफाइल के अंदर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चले वो आपकी तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास या मेरे पास चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने मेरे से सीखा है और अभी लाइक 6 मंथ उनको प्रैक्टिकली नहीं हुए और उनकी जो प्रोफाइल्स है वो मेरे से ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। तो सर ये तो आपके लिए शर्म का काम है। अच्छी से मुराद के फेक बनी हुई है ब्रो, फेक बनी हुई, डेटा फेक है वहाँ पे सब कि मैंने जी इतनी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। जो पॉइंट था ना मेरा वो ये था कि लोग जो है ना वो अपने आप को ज़्यादा फेक शो करते हैं कि हम जी फलां एक्सपर्ट, उसकी रीज़न से भी ना लोग क्लाइंट्स उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं उस बंदे के साथ या बंदी के साथ। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक फेलियर आ जाता है प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर। आई गेस ये भी एक छोटा सा फैक्टर ज़रूर होगा। छोटा सा नहीं, ये अच्छा खासा बड़ा फैक्टर है कि कोई एक 10,000 का बजट लेके आया सेलर और उसने लॉन्च करनी थी और उसने लॉन्च कर दी। अब मेन चीज़ ये है कि उसे लगा एक एक्सपर्ट से मैंने ये लॉन्च करवाई, यस लॉन्च होगी फेल। वो ही अगर कोई जेन्युइन एक्सपर्ट उस चीज़ को लॉन्च करेगा सक्सेस होगी। तो ऑब्वियसली ये केसेस कोई एका दुका केस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं। ऑब्वियसली माशाल्लाह आपने यूज़ किया, तो ये मैं बताना चाहता हूँ जी, ऑब्वियसली जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड है जो हमारे सब अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हमारे साहब ऑब्वियसली। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि इसी फैक्टर्स को लेकर और यही जो चीज़ें आपने डिस्कस की कि जो रीज़न्स हैं, आई नो के रीज़न्स बहुत ज़्यादा और हम इनको अगर डीप डिस्कस करें तो हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे लोग, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो कुछ चलें आपने चीज़ें बताई हमें, वी विल ट्राई कि हम इन चीज़ों से अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो मज़ीद इंक्रीज कर सकें। सो अगर लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैंने आपने शिपमेंट की बात की कि शिपमेंट के अंदर वो एक अल्टरनेट बेस का एक इशू आ गया है और बाकी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मतलब मल्टीपल चीज़ें आप नोट डाउन कर रहे हैं, आपने फेस की। व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी कैटेगरी के अंदर हम टारगेटिंग करें कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अमेजोन पे सेलिंग करनी है या हमारा कोई क्लाइंट कहता है हमने इसके ऊपर सेलिंग करनी है, तो कुछ क्या कैटेगरीज आप रिकमेंड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप समझते हैं कि इस वक्त अच्छी चल सकती हैं, लाइक जिससे हमारी जो रेशो है ना वो इंक्रीज कर जाए? एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, जब हमने स्टार्ट किया था हमें इस चीज़ से बड़ा डराया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना। हाँ, वो तो अभी भी हम डराते हैं क्लाइंट्स को। नहीं सर, आई थिंक गलत डराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी जहाँ पे सेल किया जा सकता है। प्रोडक्ट आपको अच्छी बनानी पड़ेगी,
वहाँ पे आपको क्वालिटी इश्यूज फेस करने पड़ते थे। अब आप अगर देखेंगे तो आपको क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन ऑलरेडी किसी भी कैटेगरी में बनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेल वेल। तो अगर ये ही सिनारियो अगर आप इस चीज़ के अंदर ले लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेल्स बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का क्या करेंगे जी इतनी ज़्यादा? सर तो रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन तो आप निकालें। ऐसा भी अब होता है इट ना? डिपेंड्स कि अगर एक सेलर है जो एक लिमिटेड बजट के साथ आ रहा है तो वो और उसके पास डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, देन तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते। लेकिन इफ समवन कैन डू इट, आई थिंक ही शुड डू इट। दैट इज़ माई पर्सनल सजेशन कि आपको जाना चाहिए ऐसी कैटेगरीज के अंदर। आप देखें, हम इसी एक रूम के अंदर 10 पर्सन्स को हमने इकट्ठा किया हुआ है। उन 10 बंदों को हमने बोला कि उन सब की राय ली, सारे यही कह रहे हैं। 9 बंदों ने बोल दिया यार इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में नहीं जाएंगे हम, उसमें ये इशू आता है, ये इशू आता है, ये इशू आता है। इसी को आप मल्टीप्लाई करते जाएं जेन्युइन नंबर्स के साथ, वो तो एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा बन जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा, इसलिए कि उन्हें इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। अब जो एक डिसाइड कर लेगा ना जाने का, वो उसका जो ऑलरेडी 9 बंदों का कंपटीशन आना था वो खत्म हो गया। दूसरी जो कैटेगरीज है वहाँ पे वो कंपटीशन खत्म नहीं होगा, वो ऐड होगा। दैट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी इस वक्त अगर आपके नज़दीक कोई बेस्ट कैटेगरी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। नहीं, वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो कि अच्छी कैटेगरी है। आपको सेल इस पर्सपेक्टिव से कि करना चाहिए, लोग नहीं करते। आई वुड रिकमेंड कि करना चाहिए। चीज़ है ना, आपने रात को आप सोए, आपने अपने अकाउंट्स देखे, सब कुछ इक्वली अच्छा चल रहा था, रात के किसी पहर अमेजोन ने आपकी लिस्टिंग को सप्रेस में डाल दिया या ब्लॉक कर दिया सेलिंग से, या कोई भी आपके जो है ना ऑब्जेक्शन लगा के आपकी लिस्टिंग्स को रिमूव कर दिया जी, वो आप डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएं। आपने एक दफ़ा समटाइम ऐसे डॉक्यूमेंट्स अमेजोन मांग लेता जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती, फिर सप्लायर की मिन्नतें तरले करो, फिर मंगवाओ उनसे डॉक्यूमेंटेशन बनवाओ, कुछ गवर्नमेंट्स की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनवाओ। आई गेस के जब हम बार बार यही प्रोसेस करते रहेंगे, ये एवरी मंथ या एवरी वीक अगर अमेजोन इस तरह डिस्टर्ब करेगा तो हम डी रैंक कर जाएंगे अमेजोन पे। नहीं, ऐसे अमेजोन आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं कि मेरे साथ उठा और उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंटेशन मंगा लिए। कंप्लाइंट के अमेजोन के अंदर ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जाके ये चेक करते हैं कि अगर हमने ये चीज़ बेचनी है, ये यहाँ से सोर्स करनी है, इस कंट्री के अंदर सेल करनी है, विच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड, तो ये वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने। अब मुझे लगता है अगर कोई सेलर बेच रहा है और उसका अपना सप्लायर है या वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है उस चीज़ को, तो उसे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के अंदर इशू आएगा ही नहीं, अमेजोन को वो प्रोवाइड कर सकता है। आई एग्री कि इस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज नहीं हैं जो कि ओवरकम नहीं किए जा सकते, वो बिल्कुल किए जा सकते हैं एंड आई थिंक के करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कौन सी कैटेगरीज तो टॉप कैटेगरी ओवरऑल अगर आप अमेजोन पे देखोगे वो तो आपकी होम एंड किचन की है। देन इन चीज़ों को तो चले हमने देखा। अब मुझे लगता है कि टाइम हमारे पास लाइक इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड चाहिए कि हम 2 दिन लगाएं और हम इन चीज़ों को कवर करें, बट हम कोशिश करेंगे कि अपने डाटा को समराइज करें और इंफॉर्मेटिव रखें। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की है, मेरे क्लाइंट्स जो है ना वो सम टाइम मुझे कहते हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो लाइक आप कह सकते हो कि पैसा खुला है, पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास टेक्निकल नॉलेज तो ऑब्वियसली कम ही होता है। वो कहते हैं कि यार लॉन्च करो प्रोडक्ट, वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स में, मैं करना चाहता हूँ गारमेंट्स में। अब ये तो हाईली कंपेटिटिव कैटेगरीज है, पर्टिकुलरली गारमेंट्स की अगर बात करें, लेकिन अगर क्लाइंट कहता है भाई पैसे की टेंशन नहीं है, पैसा मैं लगाऊंगा जितना बोलोगे, लाइक सपोज के वो 50,000 USD वन प्रोडक्ट के ऊपर लगाना चाहता है फिर 2 और 3 वेरिएशंस, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ अ राइट अप्रोच कि हम उससे वो इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट के अंदर गारमेंट्स की करवाएं, या हम उसको अल्टरनेट वेज की तरफ डायरेक्ट करें कि आप वही जो हमारा एक ट्रेडिशनल वे है कि नहीं ये कंपैरेटिव कैटेगरी है, आप दूसरी कैटेगरी में आओ और ये दिस एंड दैट, व्हाट डू यू सजेस्ट? बीइंग प्रोफेशनल्स हमारा सबसे पहला तो काम ही ये है कि हम क्लाइंट्स को जो बेस्ट केस सिनेरियो है या बेस्ट सजेशन है वो दी जाए। ओके, लेकिन दे हम जस्ट सजेशन ही सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन आपने फॉलो करना है वो आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं मेरे से अक्सर ही। ठीक है, जी जी मुकालमा जी 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 थैंक यू। तो
उन्होंने वो चीज़ जो सी है ना लाजमी पॉइंट सारा खराब करा देता है, जेन जो निकल गया अब सोचना पड़ेगा मैं कहना क्या चाह रहा अब तंग इतना करते हैं शायद सब इसके ऊपर अच्छा। सजेशन दे, जी जी इसके ऊपर सजेशन दे, मैं क्या करूँ ठीक ठीक ठीक। मेन क्लाइंट्स की बात कर रहा था कि क्लाइंट्स ने उनकी रिक्वायरमेंट जो सी है वो ज़्यादा मैटर करती है। अब अगर तो वो उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, वो बनाते ही वो चीज़ है, ओके, देन तो ऑब्वियसली वो कुछ और बनाएंगे नहीं, ठीक है। आपको वो चीज़ बेचनी वो तो पड़ेगी। करनी है ना, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास बजट है, मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, ऐसे ही। देन यू कैन सजेस्ट कि ये कैटेगरी एंड देन यू कैन कन्विंस हिम कि दिस इज द राइट वे टू नहीं, गो। अगर लेट सपोज कि वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है और वो किसी और तरफ जाना भी नहीं चाहता, वो कहता है कि नहीं मैंने ये प्रोडक्ट ही लॉन्च करनी है, कोई भी आप ये टी शर्ट ले लेते हैं, इस तरह की टी शर्ट उसने लॉन्च करनी विद मल्टीपल कलर्स। क्लाइंट जिस टाइम ਹੁਣ फंस गया है कि मैं यही करना है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अगर क्लाइंट फंस गया है तो फिर ठीक है, हमने करना ही करना है। बट अगर इसको एक तो क्लाइंट फंस गया, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अब अगर आपने उसको स्टार्ट करवा दिया, आप ये समझते हो कि आप इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो विद इन 1 बिल्कुल किया जा ईयर, 2 सकता ईयर। है। आई थिंक दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो है क्वालिटी तो ऑब्वियसली एक चीज़ चाहिए, उससे अपार्ट बाकी चीज़ों को कंसिडर करते हुए शायद साहब, नहीं सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, अच्छा, सक्सेसफुल, ठीक है। तो एक चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है, आपका बजट। अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर $50,000 वो लगा सकता है, ठीक है, और आप एक टाइम के लिए उसके ऊपर अच्छे एड्स रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। दूसरा टाइम, बजट एंड टाइम। एक मंथ के अंदर प्रोडक्ट सक्सेसफुल करना इज़ नॉट द आइडियल केस सिनेरियो, हो जाती है बट नॉट द आइडियल केस सिनेरियो। तो पैसा और टाइम लगाएं। वो टी शर्ट्स भी अच्छी बेचना चाहता है, वो बेचेगा, सेल हो सकती है, सेल हो सकती हैं, बेचेगा, सेल्स आएंगी, लेकिन पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाती है। ओके, दैट्स वेरी नाइस कि हो सकता है, इट मींस कि एवरीथिंग कैन बी डूएबल ऑन Amazon। बिल्कुल, ओके, इफ Amazon लेट यू डू इट। ओके। और अमेजोन तो ये कहते हैं ना भाई, पैसा फेंक तमाशा देख, आप एड्स रन करो, आपको सेलें मिलनी है। क्या ख्याल है? अच्छा, पर्टिकुलरली अगर बात करें प्राइवेट लेबल, क्योंकि हम आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, बट छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि जब मैं आपको सिखाता था, जिन टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, आज तो माशाल्लाह आप तरक्की कर गए हैं, तो उस टाइम पे प्राइवेट लेबल की 67% आई गेस रेशो थी, और होलसेल की थी कुछ 30s में, मुझे नॉट श्योर, मुझे याद नहीं सही से। 30s में नहीं थी, 20s आई गेस 27 20s में थी, तो एग्जैक्टली तो जेन में नहीं। आजकल ये काफी ग्रो कर गया, लाइक एवरी क्लाइंट वांट्स टू बी इन होलसेल, एवरी क्लाइंट्स। पैसा कम लगता है ना, पैसा कम लगता है, आ ज्यादा जाता है, शॉर्ट टर्म में आ जाता है, और क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म, लाइक आप ये समझ लें कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आप यहाँ से क्लाइंट्स को निकाल कर दे सकते हैं। बिल्कुल आती है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो अभी 2024 चल रहा है, आने वाले टाइम में आपकी क्या प्रेडिक्शन क्या है कि जो अमेजन प्राइवेट लेबल है, जैसे ये डिक्लाइन मोड में चल रहा है, तो क्या ये आने वाले टाइम में भी डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा, या स्टे करेगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, या ग्रोथ होगी इसमें? मुझे जो पर्सनली लगता है इसके अंदर मज़ीद डिक्लाइन आएगा, लोग होलसेल की तरफ मज़ीद जाएंगे। ओके, प्राइवेट लेबल के अंदर पैसा लगाना बहुत मुश्किल हो गया सेलर्स के लिए। ओके, जो सेलर्स कर रहे हैं उनके लिए मज़ीद आई डोंट थिंक कि अमेजोन की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ आ रही है जहाँ पे सेलर्स को, प्राइवेट लेबल सेलर्स को बड़ा फ़ायदा मिल रहा हो, नुकसान बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि होलसेल के अंदर जिसने ब्रांड को लॉन्च करना है अपने, वो तो करेगा ही प्राइवेट लेबल, उसने तो करना ही करना है। लेकिन छोटे सेलर्स की रेशो बहुत ज़्यादा थी। अब छोटे सेलर जिसने 10,000 प्राइवेट लेबल के ऊपर लगाना है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, 6 महीने वेट करना है, वो 10,000 लगा के होलसेल की 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करके 2 महीने में प्रॉफिट निकाल के और प्रोडक्ट्स को ऐड कर दे। तो इट डिपेंड्स कि वो क्या कर रहा है। टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, और हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले टाइम में इसको जितना ज़्यादा डिस्कस कर सकें, लाइक पॉइंट्स जितने ज़्यादा हम शेयर कर सकें, जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकें, वो हमारे लिए और आप सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने टाइम निकाला
अमाल साहब आपका भी शुक्रिया। हम ये सेशंस साथ साथ करते रहेंगे और ये चीज़ें हमने अब कंटिन्यूसली जो है ना शेयर करते रहना है ऑडियंस के साथ। मैं एक और चीज़ मेंशन करता जी, जाऊँ जी। कि हमारा बैकअप द कैमरा जो शेरा होगा वो भी कैमरा के फ्रंट पे आएगा सून। अच्छा, ये ऑडियंस को वेट करना पड़ेगा। हमारे पास भी शेरा है। बिल्कुल है। चले जी, दैट्स गुड जी। आज के लिए हमने यही टाइम निकाला और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट दिया। आप लोग जो है ना वो सुनते रहें, और अगर आपने इस पॉडकास्ट के अंदर कोई सजेशन देनी है लाइक anywhere related to Amazon, related to content, related to our podcast setup or everywhere, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और stay tuned, see you soon, thank you, अल्लाह हाफिज़।